हाथ में नमनेस या टिंगलिंग हो रही है, हर नमनेस कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं होता। कभी प्रॉब्लम रिस्ट में होता है और कभी प्रॉब्लम नेक में, सर्वाइकल में होता है। अगर आपको हाथ में नमनेस महसूस हो रही है, आपको आपके हाथ में टिंगलिंग सेंसेशन में आपको महसूस हो रही है, आपको हाथ में पेन है, स्पेसिफिकली आपके थंब में या आपके इंडेक्स फिंगर में या आपके मिडिल फिंगर में, और ये सिम्टम्स रात को बढ़ जाते हैं, या जब आप ड्राइविंग करते हैं, या आप टाइपिंग करते हैं, आप मोबाइल यूज करते हैं, या जब आप अपने हाथों को फ्लैक्स करते हैं, बेंड करते हैं इस पोजीशन में, तो ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसे आप खुद डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपको जो पेन है, जो नमनेस है, वो रिस्ट की वजह से है, वो कार्पल टनल सिंड्रोम है, या फिर वो सर्वाइकल की वजह से है, डिस्क की वजह से, नर्व पिंच्ड है, या फिर सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है। तो आपने दोनों हाथों को इस पोजीशन पर होल्ड रखना है 30 to 60 सेकेंड्स के लिए। अगर इस दौरान आपको वही सिम्टम्स रिप्रोड्यूस हो जाए, वही सिम्टम बढ़ रहे, नमनेस, टिंगलिंग, तो हो सकता है कि आपको सीटीएस हो, कार्पल टनल सिंड्रोम हो। लेकिन हम एक टेस्ट से डायग्नोसिस को कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको नमनेस के साथ पेन है, वीकनेस है, टिंगलिंग सेंसेशन है, और आपको यही सिम्टम आपके हाथ में फील हो रहा है, या आपको शोल्डर में पेन महसूस हो रहा है, या अगर आपको लगता है कि पेन आपके नेक से रेडिएट करता है आपके आर्म में या आपके फिंगर्स में, तो या स्पेसिफिकली यही पेन, यही सिम्टम आपके नेक के मूवमेंट से बढ़ जाते हैं। जब आप इफेक्टेड साइड में, मीन्स अगर आपको इस साइड, इस हाथ में दर्द है, तो जब आप नेक को इस तरफ बैंड करते हैं, आपको ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, या जब आप अपने नेक को नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो आपके हाथ में सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो ये हो सकता है कि आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, मीन्स कि आपके सर्वाइकल में डिस्क बल्जेस की वजह से, नर्व पिंच जिसकी वजह से हाथ में पेन रेडिएट कर रहा है। तो दोनों कंडीशंस में सिम्टम्स काफ़ी सिमिलर लग रहे, लेकिन इस दोनों कंडीशन का ट्रीटमेंट कंप्लीटली डिफरेंट है। तो अगर आपको इन दोनों सिम्टम्स में से, दोनों कंडीशंस में से किसी का भी सामना है, कोई भी पेन है, आपको हाथ में नमनेस है, या आपको चाहे वो आपकी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की वजह से है, या फिर आपके कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से, तो आप किसी भी नियरेस्ट फिजियोथेरापिस्ट से कंसल्ट करें।